राम मंदिर उद्घाटन से पहले सेना ने कश्मीर में कर दिया बड़ा ऐलान। पहली बार मोदी सरकार ले रही है इतना घातक फैसला। उधर खत्म हुई अमित शाह की बैठक, इधर कश्मीर में घर घर पहुंचा संदेश। सेना का शुरू हो गया ऑपरेशन लंका दहन। भारत का प्लान जानकर इजरायल भी हैरान हो गया। पाकिस्तान की सीमा पर सेना भेजने जा रही है सबसे खतरनाक बाहुबली। इधर जब पूरा देश भगवान राम के आने का इंतजार कर रहा है, उधर कश्मीर में घर घर एक संदेश भेजा जा रहा है। इस संदेश को पढ़कर कश्मीर के कुछ परिवार लखपति बनने का सपना देख रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान भागने का तरीका खोज रहे हैं और कुछ लोग कब्र में दफन होने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बारे में जानकर इजरायल भी हिल गया है, क्योंकि इससे पहले इजरायल भी इस टेक्निक को अपना चुका है। लेकिन भारत की सेना अब कश्मीर में ऐसा लंका दहन करने वाली है कि अयोध्या में राम भगवान के आने से पहले ही कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 दिन पहले खुद अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि इसी मीटिंग में पूरी प्लानिंग की गई। भारतीय सेना का ऑपरेशन लंका दहन क्या है ये बताएंगे। उससे पहले इस खतरनाक हेलीकॉप्टर के बारे में जान लीजिए, जिसे पाकिस्तान की सीमा के पास भेजने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना पहले से ही अमेरिका में बन रहे इन घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात कर रखा है। अब थल सेना को जल्द ही 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही भारत की सेना के पास अब 28 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा तैयार हो जाएगा, जो अकेले ही पाकिस्तान जैसे देश को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना अपनी रणनीति के मुताबिक पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए लड़ाकू जेट के अपने पहले स्क्वाड को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कश्मीर के घर घर भारतीय सेना कौन सा संदेश भेज रही है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का डर है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 22 जनवरी को आतंकी कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ऐसे में 22 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर से आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ने ऑपरेशन लंका दहन शुरू किया है, ठीक उसी तरह से जैसे इजरायल ने अंजाम दिया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इजरायल की सेना ने हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए गाजा में आसमान से हजारों चिट्ठियां फेंकी थी। इसमें इजरायल ने कहा था कि हमास के आतंकियों का पता ठिकाना बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। अब इसी टेक्निक को आजमाकर भारतीय सेना कश्मीर के घर घर ये संदेश पहुंचा रही है कि जो भी कश्मीर में छुपे आतंकियों का पता बताएगा और उन्हें छिपाने वालों के बारे में बताएगा, उन्हें लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारतीय सेना की मदद करने वाले ऐसे कश्मीरियों को 12 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। अगर कोई पाकिस्तान से घुसपैठ करने के लिए खोदी गई सुरंग के बारे में जानकारी देगा तो उसे 5 लाख का नगद इनाम मिलेगा। पाकिस्तान से आए अवैध ड्रोन की जानकारी देने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन लंका दहन का नाम दिया है। मतलब पूरे कश्मीर से खोज खोज कर आतंकियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि सेना की मदद करने वाले कश्मीर के लोग लखपति बन जाएंगे और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इसे भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया गया है। इस ऑपरेशन की वजह से आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान भी डर गया है। दावा किया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने सीधा आदेश दिया है कि 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आतंकियों का सफाया हो जाना चाहिए। वैसे सेना के इस ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।